ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली इस सप्ताह भारत की यात्रा पर आएंगे और इस दौरान वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष बैठक में हिस्सा लेने वालों में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में हवा आज भी खराब है और एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से कई जगहों पर धुंध की स्थिति बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 266 श्रेणी में है। कांग्रेस के बगावती सुर दिखा चुके सांसद मनीष तिवारी और पार्टी आला कमान के बीच अब सुलह होती दिख रही है। मनीष तिवारी कल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। वह आज रात ही तेलंगाना पहुंचकर यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। G23 का हिस्सा रहे मनीष अग्निवीर योजना समेत तमाम मसलों पर पार्टी से अलग राय रखकर आला कमान को बागी तेवर दिखा चुके हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा के कथित उल्लंघन के आरोप में 7 भारतीय मछुआरे को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने आज गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि बुधवार देर रात नेदुनिथिवु के पास मछली पकड़ने के दौरान इन मछुआरों को पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि नाव को भी जब्त कर लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने दिवाली के मौके पर हवा में कथित तौर पर गोलियां चलाने के मामले में एक बैंक के सुरक्षा कर्मी को गिरफ्तार किया है। ये बताया कि दीवा शहर के रहने वाले आरोपी ने सोमवार रात करीब 8 बजे अपनी बंदूक से कथित तौर पर गोलियां चलाई। पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि कुछ लोगों ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने जाँच की और बुधवार को सुरक्षा कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा 4 दिन के विराम के बाद गुरुवार को तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से बहाल हुई। यात्रा सुबह 6:30 बजे मक्तल से शुरू हुई, जिसमें राहुल के साथ कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष A. रेवंत रेड्डी, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क और कई अन्य पार्टी नेता शामिल हुए। तेलंगाना में यात्रा का ये दिन है। भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक के रायचूर से निकलने के बाद 23 अक्टूबर की सुबह गुडेलबेलूर के रास्ते तेलंगाना में प्रवेश किया था। कुछ देर पद यात्रा के बाद रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक इस यात्रा को विराम लगाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के गाजीपुर लैंडफिल से पहले हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई पेरोल पर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ट्विटर के जरिए 5 सवाल पूछे हैं। 5 सवालों में से एक सवाल ये है कि अगर गुरमीत को कोर्ट ने पेरोल दिया है तो किस कोर्ट ने दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री खट्टर ने कल बुधवार को कहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई पेरोल में उनकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जेलों के अपने नियम होते हैं। सिरसा में अपनी 2 शिष्यों से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल जेल की सजा काट रहे राम रहीम को हाल ही में 40 दिन की पेरोल मिली थी। वर्कफोर्स कंसल्टिंग EC इंटरनेशनल के सर्वे के अनुसार अगले साल महंगाई के असर को घटाकर वास्तविक वेतन वृद्धि के मामले में भारत सबसे आगे हो सकता है। वहीं पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन भी भारत से पीछे रहने वाला है। यूरोप को बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ सैलरी नकारात्मक यानी -1.5% रह सकती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे गुरुवार को जम्मू कश्मीर के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह और भारत संघ के बीच विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद इस पूर्व राज्य का भारत में आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को बडगाम हवाई अड्डे पर उतरी थी और इस दिन को इन्फैक्ट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन को प्रदर्शित करने के लिए 1947 के कुछ प्रमुख दृश्यों को फिर दर्शाया जाएगा। असम में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है। गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त
पार्थ सारथी महंत ने कहा है कि हम पिछले कुछ दिनों से एक सूचना पर काम कर रहे थे। आज सुबह करीब 7 बजे हमने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें उच्च गुणवत्ता का गांजा छिपाया गया था। हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 2500 किलो गांजा सीज किया है। कोयम्बटूर पुलिस ने बताया कि कोयम्बटूर कार विस्फोटक मामले में पुलिस ने छठे व्यक्ति अफसर खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो जेम्सा मुबीन का चचेरा भाई है। उसे 2 दिन पहले विशेष जांच दल मतलब SIT ने पकड़ा था। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकल लोगों की दबंगई सामने आई है। आरोप है कि दबंगों ने श्री साई उपवन सोसाइटी में तैनात सुरक्षाकर्मी को पीटा है। आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जमकर मारपीट की। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उनकी सोसाइटी में लोकल लोगों का आतंक है। इसकी वजह से काफी परेशानी है। आस में रहने वाले लोग उनकी सोसाइटी में घुसकर दबंगई दिखाते हैं। इस मामले में उन्होंने कोतवाली में लिखित शिकायत भी की। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़गांव में भारतीय सेना द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पुलिस ने एक फल विक्रेता को पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के सरिया थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में फल विक्रेता मुश्ताक खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस को मंगलवार शाम शिकायत मिली थी कि मुश्ताक खान ने अटल चौक स्थित अपने घर में पाकिस्तानी झंडा फहराया हुआ है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद खान के घर पहुंची पुलिस ने झंडा को उतारकर जब्त कर लिया। DGCA ने बताया कि आज दिन में अहमदाबाद से दिल्ली आ रही आकाशा B737-8 विमान VT YAF ऑपरेटिंग फ्लाइट QP133 जब 1900 फीट की ऊंचाई पर थी तो वहां एक पक्षी के टकराने का पता चला। दिल्ली में लैंडिंग के बाद विमान को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। विमान को दिल्ली में AOG मतलब एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड घोषित किया गया है। केदारनाथ में बाबा केदार के कपाट आज सुबह बंद कर दिए गए। केदारनाथ के कपाट आज गुरुवार सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रथम पड़ाव रामपुर के लिए रवाना होगी। ये डोली 28 अक्टूबर को विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी, जबकि 29 अक्टूबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओकेरेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी। उत्तरकाशी स्थित विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए 6 महीने तक बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने को लेकर यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों की तैयारी। कपाट बंद होने के मुहूर्त में इस बार यमुना जी के कपाट आज दोपहर 12:09 पर अभिजीत मुहूर्त सर्वांग सिद्ध योग के तहत बंद किए गए। शनि महाराज की अगुवाई में मां यमुना आज यमुनोत्री धाम से प्रस्थान करेगी। देश में कोरोना के मामले में फिर से वृद्धि हुई है। कल की तुलना में आज नए केसों में 282 अधिक केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1892 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। देश में अभी भी 20,821 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के 830 नए मामले सामने आए थे। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के आधिकारिक तौर पर तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी ली जे योंग को कंपनी का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ली की पदोन्नति आंशिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पिता और कंपनी के पूर्व चेयरमैन ली कुन ही के निधन के बाद वाइस चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि ली की कानूनी बाधाओं के कारण 2020 में अपने पिता के निधन के बाद जल्द ही चेयरमैन के रूप में पदोन्नत करने से रोक दिया गया था। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ये घोषणा दरअसल कंपनी के सितंबर तिमाही शुद्ध लाभ में 31% की गिरावट की सूचना के तुरंत बाद आई है। पिछली 3 साल में सालाना आधार पर किसी भी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ पहले ही बार घाटे में है।